वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हुआ, कल इख्तिताम को पहुंचा और न्यूजीलैंड जो है वो वर्ल्ड के पहले टेस्ट चैम्पियनशिप के इनॉग्रल विनर बने। और बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट, हमेशा अंडरडॉग कहा जाता है न्यूजीलैंड की टीम को जब जब वर्ल्ड कप्स की बात आती है, लेकिन न्यूजीलैंड ने आखिरकार सालों की मेहनत के बाद, मैं कहूँगा पिछले अगर आप 10 साल न्यूजीलैंड के निकालें तो आपको नज़र आएगा कि उन्होंने पिछले 2 वर्ल्ड कप के फाइनल्स खेले। पहले वो ऑस्ट्रेलिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के उस क्रिकेट ग्राउंड में जहाँ पर मैकलम पहले ओवर में स्टार की बॉल पर बोल्ड हो गए, और उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री कि वो 200 भी नहीं बना पाए। और उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि एक डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप फाइनल इन अ सेंस फॉर न्यूजीलैंड कि जिस तरीके से उन्होंने टाई करा मैच को और नंबर ऑफ बाउंड्रीज के बाद उनको रनर्स अप करार दे दिया गया। तो ये सारी हिस्ट्री आपको न्यूजीलैंड लेकर नज़र आती है। और बहुत सारे लोग, जाहिर है इंडिया की जो टीम है, अगर आप इंडिया की टीम को, अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखें जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिया था, कि वो जो मैंने कहा भी था कि लंगड़ी लूड़ी टीम, उसका मकसद कहने का यही था कि यार लड़के इंजर्ड नहीं है, ठीक है, या आधे इंजर जो है वो फिट है, और उसके बाद भी आपके नए नए लड़के आकर आपको इतने बड़े बड़े मार्के अचीव करके देते, तो उस टीम की कैपेसिटी, उसकी स्किल का पता लगता है, उसके बेंच स्ट्रेंथ का पता लगता है। तो एक तरफ इंडिया है, एक तरफ न्यूजीलैंड। तो ये वर्ल्ड कप फाइनल, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला था, ये ऐसा ही फाइनल हमने एक्सपेक्ट किया था कि आखिरी सेशन तक पता ना हो कि ये मैच कौन जीतेगा। वो बात अलग है कि न्यूजीलैंड आखिरी वाला जो सेशन था, हकीकतन अगर आपको मैं बात बोलूं तो न्यूजीलैंड ने वो मैच हारना नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने क्रिकेट ही इस तरह से खेली है ना। यही मेरा पॉइंट है कि न्यूजीलैंड जिस तरीके से इस मैच को खेला, उन्होंने जो न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ है, अगर मैं वो बताना चाहूँ आपको, कि न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ ये है कि जिस तरह हम खेलते हैं ना, जो हमारी लिमिटेशन है, मुझसे एक कदम बाहर नहीं जाएंगे। और यही उनकी सक्सेस का अब तक का मंत्र रहा है। मैंने इस बारे में आपसे पहले भी बोलता रहा हूँ मैं ये बात, कि यहाँ स्वीडन की टीम है, अभी कल स्वीडन और पोलैंड का मैच हुआ, आपको पता है यूरो 2021 चल रहा है। उसमें उस मैच को आप देख लें, स्वीडन की फुटबॉल टीम को आप खेलते हुए देख लें। वो कहते हैं ना कि दे हंट इन पैक्स, बट स्वीडिश जो फुटबॉल टीम है ना, दे डिफेंड इन पैक्स। उनको पता है कि हम गोल तो कर नहीं सकते, गोल करने का तो इनमें स्किल है नहीं, तो क्या करें, डिफेंड कर लें, और जहां दूसरे बंदे ने हमें मौका दिया वहां हम उसको गिरा देंगे। और ये इनकी स्ट्रेंथ है कि ये अपने लिमिटेशन से बाहर नहीं निकलेंगे किसी भी सूरत। न्यूजीलैंड की टीम का भी यही हाल है। शुरू में जब उनकी टीम में इतने बड़े बड़े स्टार नहीं भी थे, वो तब भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं 2 दफ़ा। क्यों? या तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस होती थी कि मार्टिन क्रो जैसा उनके पास इतना बड़ा दुनिया का लेजेंड था, या फिर वो लोग मिलकर खेलते थे। अब क्या फ़र्क आया है न्यूजीलैंड की टीम में? अप्रोच सेम है, मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन अब उनमें स्किल भी आ चुकी है। काइल जेमिसन जैसा बॉलर, जिसको इस वक्त कोई भी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी जाकर उसने अब तक खेला है, चाहे वो अभी उसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के अंदर ही क्रिकेट खेली है, कोई बंदा भी उसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि उसको किस तरह से खेलना है। तो काइल जेमिसन हो जाए, टिम साउदी हो जाए, नील वैगनर हो जाए, सिवाय एक ग्रैंड होम के सबने बॉलिंग में परफॉर्म करा। और ग्रैंड होम ने भी पहले इनिंग्स में 22 रन बनाए, जो बड़े, मेरे ख्याल में शायद 22 रन ही उसने बनाया, 15 रन बनाया उसने, और वो भी बड़े कारामद आ गए। तो बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि जो न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है, वो अपनी स्ट्रेंथ पर वो खेले, डिटर्मिनेशन के साथ खेले, और उन्होंने कहीं पर भी आपको शो होने नहीं दिया कि यार हम ओवरवेलम हो गए उस ओकेजन के साथ, जबकि वो फाइनल्स हारते रहे। बड़ी बड़ी टीम्स जो हैं वो जो है वो गिर जाती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने ये नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन टीम है, मैं जब से ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार इंडियन टीम कैसे हार सकती थी ये फाइनल। जो कुछ एस्पेक्ट्स हैं इंडियन टीम को, जहाँ जो यहाँ पर उनको ऑब्वियसली उनको प्रॉब्लम हुआ, वो था कंडीशन का। इंडियन टीम स्विंगिंग, जहाँ स्विंग होता है बॉल, वहाँ पर प्रॉब्लम करती है इनकी बैटिंग। आप देख चुके हैं कि न्यूजीलैंड में इनको 2-0 से हार हुई। यही काइल जेमिसन, यही साउदी, यही बोल्ट इनको पड़ गया था। और इंग्लैंड के अंदर भी जब ये पिछली दफ़ा गए तो 4-1 से ये हारे।
तो मसला इनको हमेशा ही इन कंडीशंस के अंदर मसला आता है। और साथ साथ जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू बी एन इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर। जो मैंने उन पर देखा कि इतनी दुनिया से हर आदमी कह रहा है तुमने जीतना है। इंडिया की खुद की पॉपुलेशन मोर देन 1 बिलियन है। पाकिस्तान से लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को कि जीतो, बहुत सारे न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट कर रहे थे। दुनिया के कोने कोने में इंडियन बैठ के इनको सपोर्ट करता है। उस ग्राउंड में भी अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इंडियन सबसे ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेके इंडियन टीम खेलती है। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को शायद यही एडवांटेज था कि यार हम पर क्या प्रेशर है भाई, हम तो पहले भी हारते रहे, हम अब भी हार जाएंगे। 55 लाख की आबादी है उनकी, तो वो अपने पे ना कोई प्रेशर लेते हैं। और हकीकत बात ये है कि उनके घर के अंदर तो किसी को पता भी नहीं होगा ज़्यादा लोगों को, या इतना ज़्यादा वहाँ पे कोई ढंडोरा नहीं पीटा गया होगा कि यार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में वो पहुँच गए। क्योंकि वहाँ जो स्पोर्ट्स खेला जाता है वो है रग्बी और थोड़ा बहुत फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट का नंबर आता है वहाँ पर। तो उन पर प्रेशर नहीं होता। लेकिन उन्होंने जो डिलीवर किया है ऑन द डे, आई मीन जब आप देखें, अगर आप जब न्यूजीलैंड टारगेट चेस करने के लिए आया 139 का, तो उस वक्त अगर वो चाहते हैं, और जो मैं पर्सनली खुद भी सोच रहा था कि यार ये इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं, इनके पास गेम इनकी मुट्ठी में, ये आए और ये उड़ा के रख दें इंडिया को। लेकिन उन्होंने कहा ये दैट्स व्हाट न्यूजीलैंड इज। हम पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया से इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अपनी स्ट्रेंथ, अपने गेम प्लान से बाहर जाते ही नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमने जीतना है तो हमने अपने मेथड के थ्रू जीतना है, हमने लेना है अपना टाइम। पहले उन्होंने 10 ओवर में 12 रन बनाए या 20 रन बनाए, फिर उन्होंने कोई 30 ओवर में 60 रन बनाए। इस तरीके से स्लोली 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 एक वक्त तो ये आया कि 5 ओवर में एक भी रन नहीं बना, जब आपका अश्विन बॉलिंग करा। खूबसूरत बॉलिंग कराई है अश्विन ने, अनबिलीवेबल बॉलिंग कराई है। बहरहाल कमिंग बैक टू इंडिया, जो मेन मसला मुझे नज़र आया, और बहरहाल इट्स इजी टू से इन हाइंडसाइट कि जब बाद में कहना बड़ा आसान होता है, ये कर लेते, लेकिन एक जो चीज़ मुझे नज़र आई वो प्रॉब्लम था रविंद्र जडेजा इंडियन टीम के लिए। अब रविंद्र जडेजा दुनिया में उनका नाम है एज अ गन फील्डर। मुश्किल वक्त में वो बंदा इंडियन टीम के लिए खड़ा हो जाता है, और मतलब हर एक्सपेक्ट से आपको वो एक फाइटर नज़र आता है, और बड़े मैच का खिलाड़ी है। तो ये चीज़ जो है ना, मुझे लगता है इंडिया के फेवर में नहीं गई, इंडिया के खिलाफ चली गई। क्योंकि आपको चाहिए था यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर जो न्यूजीलैंड के पास था, और आप जडेजा को ले लिया आपने। अब जडेजा के साथ ये हुआ कि स्पिन कितनी करा लेते आप उससे। अश्विन खूबसूरत बॉलिंग करा रहे थे, ऑसम बॉलिंग अश्विन कर रहे थे। मतलब जितनी अच्छी बॉलिंग करते हुए तो मैंने अश्विन को पहले कभी भी नहीं देखा किसी और मुल्क के, गैर मुल्क के अंदर। तो वहाँ पर रविंद्र जडेजा की कोई यूटिलिटी बनी नहीं रही थी, क्योंकि अश्विन उनको मौका नहीं दे रहे थे। फिर जब बैटिंग की बात आई तो नील वैगनर ने उनको उसी तरीके से आउट किया जिस तरह से वो दुनिया में लोगों को आउट करते हैं, कि वो बॉडी पर बॉल कराते रहते हैं, आपको तंग कर देते हैं वो। और उसके बाद उन्होंने उनको फंसा के आउट कर दिया। और रविंद्र जडेजा जो कि बहुत कुछ कर सकते थे इस इंडियन टीम के लिए, वो इंडिया को बचा नहीं सके। बहरहाल थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, इंडिया जो ये मैच हारा है, और ये बात शायद मेरे से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे कि वो मैच ये हारे हैं लास्ट डे में, जहां पर मैच बिल्कुल बराबर था। जब 64 पे 2 आउट थे, तो उस वक्त विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे बैटिंग करने के लिए जब आए हैं ऑन द डे 6, तो अगर इंडिया सिर्फ 50 ओवर खेल लेता और 170-180 भी रन भी बना लेता ना, तो ये न्यूजीलैंड मैच नहीं जीत पाता। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह से उन्होंने खेला, आप देख सकते हैं कि वो उनकी कितनी कंजर्वेटिव अप्रोच थी। न्यूजीलैंड डिड नॉट वांट टू लूज दिस फाइनल। वो बड़े क्लियर थे इस बात के ऊपर, हम या तो ये ड्रॉ करेंगे या हम ये जीतेंगे। इसके साथ उन्होंने कोई और ऑप्शन रखा हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो, मैंने जैसे आपको कहा ना, वो कोई ग्लोरी लेने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो बड़े गेम प्लान के साथ खेल रहे थे। अगर ये थोड़ा, और हुआ क्या, पहले तो विराट कोहली और जो अपना पुजारा खेल रहे थे, सॉरी, इतने पुअर शॉट खेलकर विराट कोहली और पुजारा आउट हुए। और यहाँ पर बड़ा सवाल उठाने वाली बात है, आप देखें जब न्यूजीलैंड जीता है तो उस वक्त रॉस टेलर और विलियमसन क्रीज पर थे। कितनी सिग्निफिकेंट बात है ये कि वो दो खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 15 साल टेलर 15 साल और विलियमसन अराउंड 8-9 ईयर्स, या पिछले एक डेकेड में जिन्होंने कैरी किया है न्यूजीलैंड को यहाँ तक लाने में,
वही उस मोमेंट के अंदर उसी वही विनिंग रन लेते हैं, और यही समरी है. You need your big players to stand up on the big day. And for Indian cricket team, they did not. I mean, रोहित शर्मा यार कितना खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं, बॉल बल्ले पे आ रहा है, आउट, अचानक से ही आउट. आप देख लें, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने इनको फॉलो किया था, 30 रन 40 रन आउट, 30 रन 20 रन आउट. फिर विराट कोहली आते हैं, वो काइल जेमिसन को कितनी दफ़ा वो उनसे आउट होंगे, वो फिर चलो आप अंदर की बॉल पे आउट हो जाओ, बात समझ में आती है यार. आप वो बॉल स्विंग हो गया, आप बाहर की बॉल को पुक करके आउट हो गए. फिर पुजारा, जिन पर खुद बड़े सवालात आप उठ रहे हैं कि यार ठीक है आपने जो किया है पहले, लेकिन अब जो आपने जिस दिन आपको खड़ा होना था और आपका गेम था, इट वॉज योर गेम टू स्टे ऑन द विकेट फॉर लाइक आई डोंट नो 30 ओवर्स, और आप उस वक्त आउट हो गए पोक करते हुए. फिर आए रहाने, वो लेग स्टंप की बॉल पर जो है वो वैगनर की आउट हो गए. ठीक है, तो फिर अगर हम पंत की बात कर लें तो पहले तो वो बहुत खूबसूरत खेले अपने, ठीक है वो चांसेस ले रहे थे, दैट्स हिज गेम इज. लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि यार मेरे आसपास में कोई भी बचा नहीं है, सिर्फ जडेजा और मैं है, तो उस वक्त उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए था. आप ये कर लेते पंत कि उस वक्त आप थोड़ा सा 10 ओवर खेलते और उसके बाद अगर आप मारते तो न्यूजीलैंड के पास फिर कम से कम थोड़े कम ओवर रहते इन रन्स को बनाने के लिए. पंत ने भी जो है वो बहुत पुअर शॉट खेला, और सारी बात वो है ना, द डे मैटर्ड, कि जो इस दिन की बात थी कि इस दिन कौन परफॉर्म करता. जडेजा आउट हुए, पंत आउट हुए, शमी ने 2 चौके मारे, गेम खत्म. उसके बाद आपने न्यूजीलैंड को वॉक इन द पार्क दे दिया, और न्यूजीलैंड वो टीम नहीं है पाकिस्तान की तरह या कोई दूसरी टीम नहीं है श्रीलंका की टीम की तरह जो घबरा जाएंगे, या घबरा तो खैर नहीं जाएंगे, मैं गलत वर्ड यूज़ करता हूँ, वो जज्बाती हो जाएंगे और बोलेंगे बस आर पार कर दें हम. उन्होंने इतना जो है वो इतना सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने इस चेस को किया है कि एक वक्त पे तो आपकी भी हटने लगी होगी यार ये इतना स्लो क्यों खेल रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा हम रेंग के जाएंगे, लेकिन फिनिश लाइन वो आपने सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए की मिसाल. तो खरगोश जो है वो इंडियन टीम थी जो कि भागती रही, उसके बाद उन्होंने बोला यार हम तो जीत जाएंगे, बैठ गए. और न्यूजीलैंड ने बोला हम तो कछुए हैं भाई, हम तो अपनी चाल चलेंगे और हम जीत के दिखाएंगे, और वो जीत गए, और वो डिजर्विंगली जीते. मैं आपको ये बात बताऊं, ये बहुत बड़ा इवेंट है. अगर वो वर्ल्ड कप जीते तो और बड़ी बात होती. ये जो वर्ल्ड कप टाइटल्स होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक आपके जो है कहते हैं ना शर्ट के ऊपर एक आपका फेदर तो होता है, आपके यहाँ पे एक लगता है टैग, लेकिन आपके यहाँ का जो बच्चा होता है, आपके यहाँ की जो यूथ होती है वो आपको फॉलो करती है. जब एक टूर्नामेंट, एक ट्रॉफी लेके आप अपने घर लेके आते हैं ना, तो जो आपके यंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक पैदा होता है कि यार हमने अपने मुल्क के लिए हमने विलियमसन बनना है, हमने जेमिसन बनना है. वो आप रनर्स अप बन के नहीं वो इंस्पायर कर पाते अपनी जनरेशन को, जो कि आप ये करके करते हैं. तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट अब और बढ़ेगी, और ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेट में जो है वो आपको सुधार जो है वो और बेहतरी नज़र आएगी, और वहाँ पे यंगस्टर्स क्रिकेट में आएंगे, और उनको पूरी मुबारकबाद. ऑन दी अदर हैंड, इंडियन क्रिकेट टीम ने पिछले 2 साल में जो क्रिकेट खेली है उसको सराहने की ज़रूरत है. अनबिलीवेबल क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने. और जो ये बातें की जाती हैं ना कि 3 टीमें उनकी बन सकती हैं, तो बिल्कुल 3 टीमें बन सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो उसमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना सही टाइम पर, ये भी एक आर्ट होता है, और ये एक कभी कभी एक प्रॉब्लम होता है आपके लिए, और वो प्रॉब्लम में मुझे लगता है इंडियन टीम फंस गई. एक तो ये कि कंडीशन उनके खिलाफ थी, तो वो तो वहाँ पर तो उनको अटकना था ही. लेकिन काश कि अगर ये सिराज खिला लेते, शार्दुल ठाकुर अगर टीम में होते जो स्विंग बहुत अच्छा करते हैं बॉल, क्योंकि स्विंग कंडीशन थी ना, पीछे पटकने वाली कंडीशन तो सिवाय शामी के. एक मिनट, मैंने बुमराह के बारे में बात नहीं करी. देखिए बुमराह के बारे में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार उन्होंने परफॉर्म नहीं करा, उनको क्यों खिला लिया. यार बुमराह के बगैर आप इंडियन टीम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिस तरह से बुमराह ने पिछले कुछ सालों में परफॉर्म करा है, तो बुमराह तो खेल नहीं थे, हर सूरत बुमराह ने जो है वो इंडियन टीम को खेलना था, इंडियन टीम को उन्होंने रिप्रेजेंट करना था. दैट्स हाउ इट इज़. जैसे मैंने आपसे कहा कि बड़े गेम के अंदर बड़े स्टेज के ऊपर आकर इंडियन टीम ने जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दी. विराट कोहली सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे इस पूरे
सिनेरियो के अंदर, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर यही तो इल्ज़ाम लगता है कि भाई कब जीतेगा इंडिया टूर्नामेंट, कब आईसीसी की ट्रॉफी इंडिया अपने घर लेके जाएगा, जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी इन्होंने पूल ऑफ प्लेयर्स, 2 टीमें अभी खेलेंगी एक साथ। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस वक्त इंडिया में होगी। वी कैन जस्ट इमेजिन जो इंडियंस फील कर रहे होंगे। मेरे यहाँ दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, दे वर ओबियसली लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडियन विन। और हकीकत बात है, अगर इंडिया ये मैच जीतता तो वाकई में बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन होता और वाकई में उसको सेलिब्रेट किया जाता। बहरहाल, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।